रोहिणी में जो 5 सीटों पे उपचुनाव की बात करें और हम अगर वार्ड नंबर 32 एंड रोहिणी सी की बात करें और आप मीडिया प्रभारी भी हैं बीजेपी से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो 28 तारीख को उपचुनाव है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जहाँ जहाँ 5 सीटों पे चुनाव है और विशेष तौर से रोहिणी सी पे जहाँ इस चुनाव पे हमें भी लगाया हुआ है, तो मेरा सभी से निवेदन है रोहिणी सी 32 एन के निवासियों से कि हम 28 तारीख को सुबह 8 बजे अपने बूथ पर वोट डालने जाएं। जहाँ तक बात चुनाव के माहौल की है, तो मुझे आज 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए, और जिस तरह से साहबा डेयरी विशेष तौर से और सेक्टर 24, सेक्टर 25 और जो हमारी जे कॉलोनियाँ हैं, जो हमारे यहाँ पे श्रमिक हैं जो सुबह जाके शाम को अपना लौट के आते हैं, पूरी दैनिक काम करने वाले हैं, रोजी रोटी कमा के परिवार को चलाते हैं, उनमें एक बड़ा आक्रोश है। ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इनको लेकर लोगों का कहना ये है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, सी ब्लॉक हो, चाहे ई ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, झुग्गियाँ हो, सब लोगों को जो एक सबसे बड़ा जो नाराज़गी है वो इस बात की है कि हमने जब 2017 में बसपा के निगम पार्षद को वोट देकर उपकार जी को हमने यहाँ निगम पार्षद बनाया, लेकिन उन्होंने जो क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, जो क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए था, क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करी। उन्होंने तो अपना विकास किया, अपना विकास करते वो यहाँ छोड़ के यहाँ से भाग गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, वहाँ जाके टिकट मिल गई, वहाँ जाके विधायक बन गए, उनका विकास तो हुआ, बट साहबा डेयरी के लोग, रोहिणी सी के लोग तो ठगे रह गए ना साहब। जो यहाँ के लोगों को जो सबसे बड़ा दुख है इस बात का कि जिनको हमने वोट दिया, ये विश्वास कर ये आने वाले समय में क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, वो तो यहाँ से भाग गए और वो अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। अपना तो उन्होंने विकास कर लिया, लेकिन यहाँ आज इसमें साहबा डेयरी में साहब आप जाइए तो घुटनों तक पानी मिलेगा कुछ गलियों में। क्या बदतर हालत है, लाइट नहीं है, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह से यहाँ लोग, सड़कों की कोई सफाई नहीं है, पार्कों में कोई कहीं दूर तक नहीं है, नालियाँ भरी हुई हैं, पानी आ जाता है तो घरों में घुस जाता है। लोगों में नाराज़गी नहीं, गुस्सा है, और वो गुस्सा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो 28 तारीख को नज़र आएगा आपको सामने। सर, जिस तरह आपने भी आरोप लगाए, हम भी अपने चैनल के हिसाब से यहाँ पे कुछ सर्वे कर रहे और लोगों से कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, भाई आपके यहाँ कितना विकास हुआ। मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें आपने बोली वो 90% सत्य है। हमने भी, और यहाँ के जो और भी उम्मीदवार हैं उनसे भी हमने बात की, उनका भी कहना वही, विधायक के ऊपर काफ़ी आरोप वही जनता के यहाँ पे लगा। तो जिस तरह आपको एक इतनी बड़ी यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई वार्ड की, तो आप क्या कहना चाहेंगे और आगे की तैयारी क्या है, क्योंकि अभी तो 10 दिन और बचे हुए। देखिए साहब, हम यहाँ पे कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे क्षेत्र की जनता को सुनने आए हैं, क्षेत्र की जनता की समस्याएं क्या हैं वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं और इस विश्वास के साथ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आने वाले 28 तारीख को जो क्षेत्र की जनता में गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाकर उस गुस्से को जाहिर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ जिताने का काम करेंगे। मैं ये भी नीचे से आवाज़ आ रही है, हम तो इसलिए आए हैं ताकि इस क्षेत्र की सारी छोटी जो यहाँ की रिक्वायरमेंट हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पेन डाउन कर लें, ताकि कल जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद जीत के आए तो वो सबके साथ बैठकर सबसे पहले उन समस्याओं को एक एक करके दूर करे। जनता का विकास और जनता का काम ही असली सेवा है। और मैं ये भी साथ साथ आपको बताऊं कि जब नीचे बात हो रही है तो लोगों का ये साफ कहना है कि हमने यहाँ पर
पर आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, हमने यहाँ पर बसपा के व्यक्ति को मौका दिया है, हमने यहाँ पर कांग्रेस के को बार बार जिताया, लेकिन एक बार हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को भी जिताकर ये कम से कम संदेश देना चाहते हैं कि देखते हैं कि वो क्या करेगा। तो मैं आपको नीचे की बात बता रहा हूँ, ग्राउंड पे जो बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को लोग जिताने के लिए मन बना चुके हैं और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक साल इनको भी जिताकर देखते हैं। हमने कांग्रेस को जिताया, आम आदमी को जिताया, बसपा को जिताया और ये भरोसा कर रहे हैं कि नया लड़का है, ये अच्छा लड़का है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये आने वाले समाज में साहबा डेयरी और रोहिणी सी सेक्टर 24-25 सबका विकास करेगा। सर एक छोटा सा सवाल और है, आपकी बात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत बारीकी से ली जा रही है और आप इस टाइम रोहिणी एनसी में मौजूद हैं, क्या बारीकी से इस बात को ली जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो आप जानते हैं कि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 सीटें जीतने से सरकार पे कोई मतलब बहुत अंतर नहीं आता, वो एसडी चलती रहेगी। लेकिन ये 5 सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी पार्टी ने सब सीटों के ऊपर अपने प्रमुख लोगों को लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन जब पूरी दिल्ली के अंदर विकास हो तो साहबा डेयरी में क्यों विकास नहीं होगा, सेक्टर 24 में क्यों विकास नहीं होगा, त्रिलोकपुरी में क्यों विकास नहीं हो, कल्याणपुरी में क्यों विकास नहीं हो? क्या ये जनता जो हमारी यहाँ की, क्या ये दिल्ली की जनता नहीं है? क्या इनको इनका अधिकार नहीं है कि इनके भी पार्क अच्छे सुंदर हों, इनके भी नालियाँ साफ हो? आप बताइए, पूरी दिल्ली के अंदर मैं तो जब यहाँ मैं आया और मुझे पता लगा कि पूरी दिल्ली में सीवर लाइन है, कॉलोनियाँ हैं उनको छोड़ दें तो बाकी पूरी दिल्ली के अंदर सीवर लाइन है, यहाँ सीवर लाइन नहीं है साहब। कैसे लोग गुजारा करते हैं? साहबा डेयरी वालों का क्या जुर्म है उनका कि उन्होंने कभी बसपा को जिताया, कभी कांग्रेस जिताया, कभी आम आदमी जिताया और सीवर लाइन तक नहीं है। जैसे पानी की भी बात करें, अगर साहबा की हम डेयरी की, वहाँ पे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, एक आधा टैंकर कभी कभार आता है। जैसे दिल्ली सरकार के बिजली फ्री पानी फ्री, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा ही नजर आता है। अब देखिए, बिजली पानी की पोल खुल चुकी है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि बिजली के नाम पर धोखा दिया गया। आज Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.